अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको ही पता है कि रमज़ान बहुत करीब है। आई थिंक मेरे ख़्याल से 2-3 दिन ही रह गए हैं, मंडे को पहला रोज़ा इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे किचन अपना क्लीन कर रही थी। वैसे तो मेरा किचन क्लीन ही था, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टाइम भी वीडियो डाली थी तो मैंने डीप क्लीनिंग ही की थी किचन की। लेकिन मैंने कहा कि चलो जो मैंने नहीं सफाई की थी, जो मेरे कैबिनेट रह गए थे, तो वो मैं वीडियो भी बना लूँ और मेरे साफ़ भी कर लूँ साथ साथ। तो यहाँ पे मैं जार वगैरह सारे निकाल के, क्योंकि ग्रोसरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मैंने अभी तक रमज़ान, हालांकि मंडे को है रोज़ा, और मैंने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है। और जब वो फ्री होंगे तो ज़ाहिर सी बात है तभी मुझे ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मेरे आधे जार बिल्कुल खाली है, क्योंकि मेरा मंथली जो ग्रोसरी थी मेरी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल एंड हो गई है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं जाके लेनी है, मुझे 1-2 दिन में मैं जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे सारे जार को सिंक में धो रही थी और मैंने कहा था कि है ना कुछ अब वीडियो भी बना लूँ। और क्योंकि रमज़ान में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और है ना ये भी होता है ना कि जब हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम इबादत में इतना टाइम हो जाता है कि हमें ये काम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें रमज़ान से पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा रमज़ान बिल्कुल आसानी से, आराम से गुज़रे। रमज़ान साल में एक बार आता है और हम चाहते हैं कि रमज़ान में हम इबादत में गुज़ारे रमज़ान। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि रमज़ान हम खाने पकाने, क्योंकि इंसान तो चला जाता है, रमज़ान फिर हाथ में नहीं आता। तो कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान जिस तरह हम गुज़ारते हैं ना इबादत में, इस तरह तो इसी तरह गुज़ारे, अच्छे से गुज़ारे। अल्लाह पाक सबके मसले को हल करे, क्योंकि जिस तरह मुल्क में ये कंडीशन चल रही है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल में। अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे। घर की क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी, क्योंकि है ना मैं जब घर की क्लीनिंग करती हूँ ना तो वैसे ही करती हूँ, हर चीज़ हटा के साफ़ सुथराई ये सब मैं कर लेती हूँ। तो ज़्यादा मुझे डीपली नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी। और ना क्योंकि बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं, तो मैं एक एक रूम रोज़ ऐसे ही साफ़ कर लेती थी। तो इस वजह से है ना मैंने घर का तो सब कर लिया था, बस एक कॉमन रहता था। और किचन भी मैंने तकरीबन कर ही लिया था, लेकिन जो 2-3 कैबिनेट थे वो मैंने नहीं किए थे। तो मैंने कहा कि चलो वो भी मैं आज कर लेती हूँ। फिर मुझे ग्रोसरी लेने भी जाना था, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो गया कि मैं नहीं जा पाई। लेकिन इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वो भी जाऊँगी और अपना किचन के जो भी सामान हैं, जो क्रॉकरी जो मुझे लेनी है, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में लेकर आ जाऊँगी। क्या करें, बच्चे इतने मसरूफ़ कर देते हैं। अभी बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, फिर रमज़ान में ही बड़े बेटे के पेपर हैं, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाती हूँ वीडियो को। इसलिए मैं 2-3 मैंने शॉर्ट ऐसे डाल दिए थे ताकि मेरा चैनल डेड ना हो। इस वजह से मुझे सब कुछ ध्यान से सब करना पड़ता है, और मुझे इतना सब कुछ आता भी नहीं है। फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैं शूट ऐसे करती हूँ, क्योंकि न्यू हूँ अभी यूट्यूब में इस वजह से मुझे थोड़ा मुश्किलात भी होती है और थोड़ी परेशानी भी होती है। मुझे शूट करना ऐसे नहीं आता वीडियो को, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तो मैं नहीं कह सकती कि आप ये शूट करो, वो शूट करो। सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खुद अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होते हैं। तो इस वजह से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे जार को धो रही थी, और मैं ये धो के इसको मैं, जो मेरे पास मसाले हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी, और जो मेरे पास नहीं है वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊँगी ग्रोसरी जब मैं लेकर आऊँगी तब। तो अभी ये मैंने सारे जार धो के मैंने एक साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि वो फिर ड्राई हो जाएंगे ना। फिर ड्राई होने के बाद जो मेरे पास है मसाले, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे है ना वो क्या बोलते हैं, टॉवल लगाना ही भूल गई थी, ताकि ना आपके कपड़े गंदे ना हो। तो मैं वो लगाना ही भूल गई थी। फिर मुझे याद आया कि ये तो मेरे कपड़े क्यों गीले हो रहे हैं तो मैंने फिर यहाँ पर ना टॉवल लगा लिया। तो इससे ये होता है कि आपके कपड़े जो है ना वो गीले नहीं होते, सेफ़ रहते हैं।
अच्छा, मैं है ना ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग भी मेरी वीडियो से बोर हो जाए और फिर आप मेरी वीडियो को वॉच ना करें। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो इतनी लंबी ना हो, मैं है ना शॉर्ट शॉर्ट आपको ये अपने दिखाती रहूँ। तो मैं है ना अभी ये किचन की पूरी क्लीनिंग करके फिर मैं है ना अपनी जा नमाज़ वगैरह वॉश करने जाऊँगी, क्योंकि हम डेली पर्पस पे तो ये नहीं धो सकते, वॉश नहीं कर पाते हम। एक ऐसा ही महीना आता है जिसमें हमें प्रॉपर हमारी तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं है ना मतलब कि 5 महीने में 6 महीने में ऐसे मैं वॉश करती हूँ जा नमाज़ें। लेकिन क्योंकि अब रमज़ान है तो हमें एक प्रॉपर हमारी तैयारी करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जा नमाज़ वगैरह भी वॉश करूँगी और है ना जो हस्बैंड के जो छोटे मोटे हो टोपी वगैरह जो होती है वो भी मैं वॉश करूँगी। यहाँ पे ना मेरे सारे जार धुल चुके थे और मैंने इसको ड्राई के लिए रख दिया था, ताकि मैंने कहा वो थोड़े बहुत ड्राई हो जाए। अगर मैं गीले में मसाले और डालूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं ड्राई के लिए रख दिए थे अभी। अच्छा, यहाँ पे मैं ना कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। कैबिनेट है ना मुझे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो मुझे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी। तो जो जैसे ही थोड़े बहुत जो है बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, रमज़ान में तो गैस का इतना मसला हो जाता है। वैसे भी हमारे यहाँ पे तो आम डे में भी गैस नहीं आ रही होती है। तो मुझे बताइएगा कि किस किस के घर में ये प्रॉब्लम है कि गैस कहाँ कहाँ मतलब प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मेरे यहाँ घर में तो बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही होती और रमज़ान में तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से है ना मैंने चूल्हे तो मेरे ऐसे लग रहा है कि नए नहीं होते हैं क्योंकि गैस सुबह होती है, शाम में होती है, बस फिर पूरा दिन पूरी रात गैस ही नहीं होती है। तो मैं पहले से ही सिलेंडर में गैस डलवा के रख देती हूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हस्बैंड कभी लेट आते हैं तो मैं उनके लिए गर्म गर्म रोटी बनाती हूँ, तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैं तो सिलेंडर अपना होता ही है सिलेंडर में गैस, ताकि मैं ना परेशान ना हूँ। तो रमज़ान में तो ख़ास कर मुझे सिलेंडर का, मैंने 3 साल तक बग़ैर चूल्हे के खाना बनाया है सिलेंडर में। बिल्कुल भी गैस ना 3 घंटे के लिए भी, ना 2 घंटे के लिए भी, कहीं भी गैस नहीं। तो मैं ना फिर सिलेंडर है ना ड्राइंग रूम है ना, मैं वहाँ पे रख देती हूँ। जो मुझे फ्राई वगैरह करना होता है ना, तो वो मैं 10-15 मिनट में फिर मैं वहाँ कर लेती हूँ। और जब गैस आ रही होती है तो फिर मैं अपनी रूटीन का जो खाना होता है वो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो ये रमज़ान में तो मुझे बहुत मसला होता है, ना सहरी में होती है ना इफ्तारी में होती है गैस, बहुत परेशानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मेरे कुरान पाक पढ़े हुए हैं और ये कुरान पाक इस तरह है कि जैसे हमारा एक रूम है ड्राइंग रूम, यहाँ पे मैंने सिलेंडर रखा हुआ होता है और एक जगह मैंने मतलब हम जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, हमारा एक ही एक रूम बना हुआ है। वैसे तो ये ड्राइंग रूम है लेकिन वो बिल्कुल खाली है, मैं आपको बताऊँगी। अभी वहाँ पर है ना मेरी बेटी पढ़ रही है, तो इस वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो वहाँ पर ही हम जैसे नमाज़ वगैरह ये सब पढ़ते हैं, तो ये कुरान पाक वगैरह ये सब उसी साइड पर है। तो ये जो छोटा सा कुरान पाक है ना, ये मेरी नेबर ने मुझे दिया था मेरी अम्मी के इंतकाल में। जब मैंने अपने घर में कुरान खानी रखी थी ना, तो उन्होंने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि आप रख लो। तो मुझे इतना अच्छा लगा था, वो माशाल्लाह सऊदीया से लेकर आई थी, उनका मुझे बॉक्स वगैरह इतना खूबसूरत लग रहा था कुरान पाक का, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं जाए नमाज़ें सारी वॉश कर रही हूँ और ये मैंने मशीन को अच्छी तरह से वॉश करके इसको साफ़ सुथरा करके फिर मैंने ये सारी जा नमाज़ें मैंने वॉश करने के लिए रख दी थी। अच्छा, एक और बात, हम जब रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा रखने के बाद हम है ना सहरी के बाद जब हम ब्रश करते हैं, तो हमें फिर ब्रश करने के बाद ये फ़ील होता है कि भाई क्या हमारा रोज़ा टूट तो नहीं गया। तो जब हमारे दिमाग में ऐसे डाउट आते हैं, जब हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि यार नहीं ये गलत है, तो हमें ये चीज़ ही क्यों करनी। सहरी करने के फ़ौरन बाद आपने ब्रश कर लेना है। तो जब आप ब्रश कर लेंगे तो फिर आपको डाउट ही नहीं रहेगा कि भाई मेरा रोज़ा टूट गया है या नहीं। तो जब हमें इन सब में डाउट हो ना, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।